नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पैरालंपिक्स खिलाड़ियों से की बातचीत, कहा आपको भगवान ने दिया है एक्स्ट्रा हुनर। सीएम केजरीवाल की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूर, जेल से आएंगे बाहर। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात मामले में जगदीश टाइटलर राउत एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, अदालत ने इल्जामात तय करने का दिया हुक्म। और दिल्ली एनसीआर में हो रही मुसलसल बारिश से सड़कें ज़ेरे आब, आम जिंदगी हुई दरम भरम, ऑरेंज अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ कल बातचीत की। खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप आम नहीं हैं, भगवान ने आपको कोई न कोई एक्स्ट्रा हुनर दिया है। पीएम ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत जिद्दोजहद की है। आप लोग मुसीबतों से गुजरे हुए लोग हैं और यही वजह है कि खेल में हुई हार जीत का आप पर कोई असर नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और वो मैं देख रहा हूं कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है। किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा। हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला, तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी। 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात मामले में कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटलर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उनके खिलाफ इल्जामात तय करने के अहकाम सादिर किए हैं। गुज़श्ता 156 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आखिरकार अदालत से बड़ी राहत मिली है। शराब पॉलिसी से मुतालिक मुबैना घोटाले के मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत भी आयद की हैं। जमानत के लिए वो उन्हीं शराइत की पाबंद होंगे जो ईडी केस में जमानत देते वक्त आयद की गई थी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी होगी। इतना ही नहीं, वो इस मामले में कोई बयान या तबसरा नहीं कर सकेंगे। मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है। हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहां तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से
कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। बिल मिलने के बाद अब आगे कई राज्यों के चुनाव हैं। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा सवाल, समारोह में शामिल होने संजौली मस्जिद मामले पर हिमाचल प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल एक पुरानी रियासत रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में जो कुछ भी हुआ है, उस तरह का माहौल भी हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की नाकामी है। जिस तरह से हुकूमत ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है, उससे रियासत के लोगों में गुस्सा है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में, राजधानी में इस प्रकार की घटना घटित होने के बाद इस तरह का माहौल भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि सरकार की नाकामयाबी रही है, जिसमें दो राय नहीं है। और जहां ये सारा घटना को ये आप लोगों ने देखा, एक अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी, एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है, और उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में कुछ लोग कोई लड़ाई झगड़ा करके किसी आदमी के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद वहां पर जो ठहरे थे, वो छुपे थे, वहां पर मामला वहां से शुरू हुआ। फिर स्थानीय लोगों ने बाहर निकल करके सारे मामले को उठाया कि यहां ये स्ट्रक्चर जब बना है, यहां 10-15 लोग के लिए जगह थी, आज 300 लोग वहां पर उस बिल्डिंग में रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। और पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, वो भी बहुत परेशान कुछ बातों से थे कि उनके व्यवहार के प्रति जो चिंता का विषय है, जिसको लेकर के हमको थोड़ा दुख भी है। एक तो अनऑथराइज्ड है, लेकिन उसके बावजूद व्यवहार भी ठीक नहीं, ये भी बातें वहां पर लोगों ने बताई। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरह से इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की है, ये हम सरकार में है, सत्ता में, किसकी हिम्मत है, कौन आंदोलन करेगा, कौन वहां पर इस तरह से प्रदर्शन करेगा। मगरबी बंगाल के कोलकाता में पेश आए जेर तरबियत लेडी डॉक्टर की असमदरी और कत्ल वाक़े पर डॉक्टरों की नाराजगी किसी सूरत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। एक मरतबा फिर मगरबी बंगाल हुकूमत के साथ डॉक्टरों की मीटिंग नहीं हो सकी। हुकूमत ने तीसरी मरतबा डॉक्टरों को बातचीत के लिए मदऊ किया था और खुले दिल से अपनी बात रखने को कहा था, लेकिन वज़ीर आला ममता बनर्जी की कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करती रह गईं। डॉक्टरों का नुमाइंदा वक्त मीटिंग के बराह रास्त नशरिये को लेकर वजिद था और नतीजा ये निकला कि मीटिंग नहीं हो सकी। इसके बाद ममता बनर्जी ने सख्त अल्फाज में कहा है कि इंसाफ की खातिर वो कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। বাংলার মানুষের আবেগের কাছে আমি বলবো, আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারাও আশায় ছিলেন আজকে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আমি 2 ঘন্টা বসে আছি, আমি 3 দিন ধরে বসে আছি। আমি শুধু একা নই, আমার সাথে হাইয়েস্ট অফিসিয়ালরা, যাদের বিরুদ্ধে ওরা কমপ্লেন সারাক্ষণ করে বেড়াচ্ছেন, যদিও তারা জয়েন করেছে কেউ 1 মাস আগে, এবং যাদের দায়িত্ব সবচেয়ে কি পোস্টে, তাদের কাউকে আমি রাখিনি মিটিংয়ে, পাছে ওদের দুঃখ হয়। তা সত্ত্বেও মিটিং ডেকে মিটিংয়ে আসবে বলে নবান্নর গেট থেকেও যারা এলেন না, তাদের আমি আবার ক্ষমা করে দিলাম। তাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, আপনারা কাজে যোগদান করুন, আর্ত পেশেন্টদের বাঁচান, আর যেন কোনো মৃত্যু না হয় বাংলায়। ममता बनर्जी के मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं वाले बयान पर बीजेपी लीडर रूपा गांगुली ने कहा कि वो एक काम करें कि कल के दिन की शुरुआत इस खुशखबरी के साथ करें। उन्हें कम से कम कल वजारत सेहत के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए।
कह रही है कि अगर पब्लिक चाहे तो मैं रिजाइन देने को रेडी हूँ। हाँ, वो एक काम करे, कल सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें कि कल सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्र एक से शुरू करें। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मामले पर कहा है कि बंगाल समाज के साथ इत्तेहाद करते हुए मैं अहद करता हूं कि मैं वजीर आला का समाजी बायकाट करूंगा। समाजी बायकाट का मतलब यह है कि मैं वजीर आला के साथ कोई अवामी फोरम मुश्तरक नहीं करूंगा और न ही मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल होऊंगा जिसमें वजीर आला शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर की हैसियत से मेरा किरदार उन आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद होगा जो मैंने वजीर आला के हवाले से अदा की हैं। I have been loaded with questions and representations from various sections of public on what action the governor is proposing to take to end the present crisis in Bengal. I stand committed to the Constitution of India. I stand committed to the people of Bengal. I reiterate my commitment to the parents of the victim of the Ardikar outrage and also the public who is demonstrating for justice. In my assessment and in the assessment of the society of Bengal, the government has failed in its duties in assuaging the sentiments of the parents and the society. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो तवील अरसे से राहुल गांधी की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। अब वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर बन गए हैं और जिस तरह से वो ऐवान के अंदर और बाहर मुजाहरा कर रहे हैं वो बीजेपी बौखला गई है। देखिए, ये वो लोग हैं जो लंबे समय तक राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करने में लगे हुए थे। अब जब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दी उन्होंने हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी, उसे बुखलाए गए हैं अभी। इसलिए जो अमेरिका यात्रा के अंदर भी आप देख रहे हैं कि वो कहते कुछ हैं, उसका या मतलब दूसरा निकालते हैं, पर जनता सब समझती इन बातों को, इन बातों में आने वाली नहीं है। बिहार असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी यादव के मुफ्त बिजली के वादे पर बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मतलब बिहार से बिजली गायब हो जाएगी। यही खेल खेल कर अरविंद केजरीवाल ने अवाम को मुफ्तखोरी की आदत लगाई थी और पूरे खजाने को लूट लिया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं तो अवाम की जिस मेहनत की कमाई को लूटा है उसी को लौटा दीजिए, उसी से अवाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मतलब कि बिहार से बिजली गायब होगा, लालटेन युग में प्रवेश कराएंगे। यही खेल केजरीवाल जी मुफ्तखोरी की आदत लगा दिए और पूरे खजाना को लूट लिए। बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि ये मुफ्तखोरी का लोभ लुभावना वादा करके, अरे आप अगर जो मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं तो जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं वही लौटा दीजिए, उसी से जनता का सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। एनआईए पंजाब के मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर जिलों में दहशतगर्दाना साजिश के मामले में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इंतहाई रंजोगम का इजहार किया है। बहुत दुख हो रहा है और काफ़ी हम लोग मनमाहत हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। लगातार भले उम्र में काफ़ी बड़े थे हमसे, लेकिन काफ़ी मिलनसार और एक बड़े भाई जैसा वो हमको हमेशा गाइड किया करते थे। कोई भी परिस्थिति हो, खुलकर उनसे हर एक विषय पर जो है बात हुआ करती थी। पट्टा आना हो तो हमारे घर आते थे, हम लोग से मिलते थे। हमारे पिता से बहुत अच्छा संबंध रहा है। दिल्ली जाना हो तब हमारी मुलाकात होती थी। बाहर भी हम लोगों को मौका मिला, लंदन से लेके हर जगह यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों को निमंत्रण दिया गया था तब भी हम लोग साथ में थे। तो एक अच्छा अनुभव उनके साथ हमारा रहा है। In the passing away of Comrade Sitaram Yechuri, our party has suffered a big blow, and the
democratic and secular forces in our country have also suffered a grievous loss. As we all know, Comrade Sitaram Yechuri was working hard to unite all the secular democratic forces to fight against the authoritarian communal regime. And at this juncture, losing him is a big loss for all of us. आपका आज निधन हो गया, इस पर सीताराम येचुरी जी का इस तरह से हमको छोड़कर जाना अचानक सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश के लिए भी क्षति पहुंचाने वाला उनका मृत्यु की खबर है। लगभग 5 दशकों से देश की राजनीति में येचुरी जी का नाम हमेशा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के वो महासचिव थे, लेकिन वैसे नेता थे कम्युनिस्ट। येचुरी की मौत की खबर आई है सर, कैसे देखते हैं इसको? एक क्या बताया जाए, अच्छे लोगों का जल्दी जाना ये देश के लिए भी, इंसानियत और मानवता दो किसी के लिए भी सही नहीं है। बुरे लोग तो बहुत दिन जिंदा रह जाते हैं, अच्छे लोग चले जाते। सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, संघर्ष के प्रतीक थे। वैसे विचारों वाले व्यक्तित्व के लोग अब कहाँ बचे हैं। आज उनके जाने से राजनीति में बहुत बड़ा झटका आया है। ऐसे नेता जो देश की पार्लियामेंट में होने चाहिए, जिनसे देश के युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के दरमियान सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम इलाके में आज सुबह तकरीबन 6:45 पर एक बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसके नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वाले शख्स की पहचान रहमत के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 35 साल थी। रहमत उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला था और यहाँ ई रिक्शा चलाता था। मौके से मलबा हटाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर और दीगर इलाकों में मानसून की शिद्दत बरकरार है और मुसलसल बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और सड़कें ज़ेरे आब हो जाने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है। हम आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की थी कि 70 से 200 मिलीलीटर तक बारिश हो सकती है। वाज़ेह है कि दिल्ली में गुज़श्ता शाम से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसने आम जिंदगी को मुतासिर किया है। बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी भर गया है और सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पैरालंपिक्स खिलाड़ियों से की बातचीत, कहा आपको भगवान ने दिया है एक्स्ट्रा हुनर। सीएम केजरीवाल की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूर, जेल से आएंगे बाहर। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात मामले में जगदीश टाइटलर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, अदालत ने इल्जामात तय करने का दिया हुक्म। और दिल्ली एनसीआर में हो रही मुसलसल बारिश से सड़कें ज़ेरे आब, आम जिंदगी हुई दरम भरम, ऑरेंज अलर्ट जारी। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।